हेलो एवरीवन। आज हमारा बजट पर ये दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में हम लोगों ने बजट के बारे में जाना, यह सबसे पहले किसने प्रेजेंट किया था और भी बहुत सारी फैक्ट्स के बारे में जाना था। आज ये हमारा दूसरा वीडियो है बजट पे। शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले जानिए कि बजट क्या होता है। बजट इट इज एन एस्टिमेटेड रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट ऑफ अ गवर्नमेंट ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर। यानी कि एक वित्तीय वर्ष में सरकार अपना एक एस्टिमेटेड रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर का स्टेटमेंट तैयार करती है, जिसे बजट कहा जाता है, जिसमें सरकार यह बताती है कि उसे 1 रुपया किन किन सेक्टर से मिलेगा, रिसीव होगा, और वह 1 रुपया वह किन किन अलग अलग सेक्टर्स पर, किन किन अलग अलग मदों पर वह खर्च करेगी। यही एस्टिमेटेड रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर का जो स्टेटमेंट होता है, यही बजट कहलाता है। जैसे कि आप इस पिक में देख रहे हैं कि सरकार यह बता रही है कि रुपीस कहाँ से आएंगे और रुपीस गोज टू, मतलब वह 1 रुपया कहाँ कहाँ खर्च किया जाएगा। यह पिक 2020-21 बजट का है, जिसमें सरकार यह बता रही है कि 1 रुपया कहाँ से आएगा। तो उसमें से 20 पैसा जो होगा वो बोरिंग एंड अदर लायबिलिटीज से आएगा। कॉर्पोरेशन टैक्स जो कंपनीज पे लगाया जाता है, उससे 18 पैसा रिसीव होगा। इनकम टैक्स जो पर्सन इंडिविजुअल टैक्स होता है, वह 17 पैसा वहां से रिसीव होगा। कस्टम से 4 पैसा रिसीव होगा। यूनियन एक्साइज ड्यूटी से 7 पैसा रिसीव होगा। जीएसटी एंड अदर टैक्सेस से 18 पैसा रिसीव होगा। नॉन टैक्स रेवेन्यू से 10 पैसा रिसीव होगा। एंड नॉन डेब्ट कैपिटल रिसिप्ट से 6 पैसा रिसीव होगा। यानी कि कुल 1 रुपया कहाँ कहाँ से सरकार को रिसीव होगा, यह सरकार बता रही है। और वह 1 रुपया कहाँ कहाँ खर्च किया जाएगा, यह सरकार बता रही है। जिसमें सरकार यह बता रही है कि स्टेट का जो शेयर होगा टैक्स और ड्यूटीज में, उसमें 20 पैसा का खर्चा होगा। इंटरेस्ट का पेमेंट करने में 18 पैसा खर्च होगा। सेंट्रल सेक्टर का जो स्कीम होगा, उसमें 13 पैसा का खर्चा होगा। फाइनेंस कमीशन एंड अदर ट्रांसफर्स, इसमें 10 पैसा का खर्चा होगा। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स जो होंगे, उस पर 9 पैसा का खर्चा किया जाएगा। एक्चुअली जो मनरेगा स्कीम हुआ है, या सरकार द्वारा जो इलेक्शन के टाइम में फ्री में या सस्ते दामों पर चावल और गेहूं उपलब्ध कराया जाता है, क्योंकि इसी क्लास के जो लोग होते हैं, यह सबसे ज्यादा वोटिंग परसेंटेज इन्हीं का होता है, सबसे ज्यादा वोटिंग यही लोग करते हैं। और इनको सस्ते रेट्स पर फ्री में सामान अवेलेबल करा के सरकार द्वारा इलेक्शन में अपना फायदा देखती है, और इसलिए यह करना पड़ता है। जिसमें मनरेगा स्कीम हुआ, या इलेक्शन के टाइम में जो अलग अलग राज्यों में फ्री में या सस्ते दामों पर चावल और गेहूं जो उपलब्ध कराया जाता है सरकार द्वारा, यही वह सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स है, जिस पर 9 पैसा का खर्चा होता है। फिर है डिफेंस, जिस पर 8 पैसा का खर्चा रखा गया है। सब्सिडीज में 6 पैसा जाता है। पेंशन पर 6 पैसा का खर्चा होगा। और अदर एक्सपेंडिचर्स, इसमें सरकार द्वारा 10 पैसा का खर्चा किया जाएगा। मतलब टोटल 1 रुपया में कहाँ कहाँ खर्चा होगा, कितना खर्चा होगा, यह सरकार द्वारा बताया गया है। यही वो एस्टिमेटेड रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर का स्टेटमेंट है, जो सरकार बताती है, और इसी को हम लोग बजट के नाम से जानते हैं। यही बजट है। Other than budget, it is an estimated revenue and expenditure statement of a government during a financial year। यानी कि एक वित्तीय वर्ष में सरकार अपना एस्टिमेटेड रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट प्रेजेंट करती है, जिसमें किन चीजों पर दाम बढ़ाना है, किन चीजों का दाम घटाना है, कहाँ पर टैक्स बढ़ाना है, कहाँ पर टैक्स कम करना है, कितना टैक्स लायबिलिटीज को एक्सटेंड करना है, कहाँ से पैसा आएगा, कहाँ पर पैसा खर्चा किया जाएगा, यही सब कुछ सरकार जो प्रेजेंट करती है या सरकार जो बताती है, वही बजट कहलाता है। अब जानिए टैक्स क्या होता है। टैक्स इज अ कंपल्सरी पेमेंट मेड बाय एन इंडिविजुअल और अ फर्म और अ कंपनी आउट ऑफ देयर अर्नड इनकम टू द गवर्नमेंट विदाउट रेफरेंस टू एनीथिंग इन रिटर्न। यानी कि टैक्स एक कंपल्सरी पेमेंट है, जो कि इंडिविजुअल या कंपनी द्वारा किया जाता है। उनके कमाए हुए पैसों पर सरकार को टैक्स दिया जाता है। पेमेंट ऑफ टैक्स इज द पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल। यह एक इंडिविजुअल की पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वह टैक्स का पेमेंट करे। टैक्स एविजन क्या होता है, कर चोरी क्या होता है। इट इज एन इलीगल स्ट्रेटेजी टू डिक्रीज टैक्स बर्डन बाय अंडर रिपोर्टिंग इनकम, ओवर स्टेटिंग डिडक्शंस और यूजिंग इलीगल टैक्स शेल्टर्स। यानी कि अपने कमाई को कम करके बताना,
खर्चों को अधिक करके बताना या बहुत ज़्यादा डिडक्शंस दिखाना और इलीगल टैक्स शेल्टर्स के द्वारा लोग करों की चोरी करते हैं। दिस इज नोन एज टैक्स एविजन। अब समझिए फिस्कल पॉलिसी क्या है। अ गवर्नमेंट पॉलिसी फॉर डीलिंग विद द एस्टिमेटेड रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड टू इन्फ्लुएंस द इकोनॉमी। गवर्नमेंट का एक पॉलिसी जिसमें सरकार अपने रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर को किस तरह से पेश करे, किस तरह से दिखाए जिससे कि वह इकोनॉमी को इन्फ्लुएंस कर सके। दिस इज नोन एज फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल सरप्लस और फिस्कल डेफिसिट के बारे में जानिए क्या होता है। फिस्कल सरप्लस इट इज द डिफरेंस बिटवीन द गवर्नमेंट टोटल रेवेन्यू एंड इट्स टोटल एक्सपेंडिचर। यानी कि जब टोटल रेवेन्यू अधिक हो टोटल एक्सपेंडिचर से, दैट इज फिस्कल सरप्लस। जैसा कि नाम से ही क्लियर है, यानी कि टोटल रेवेन्यू अधिक होगा एक्सपेंडिचर से, तो ये सरप्लस हुआ। एंड फिस्कल डेफिसिट में इट इज द डिफरेंस बिटवीन द गवर्नमेंट टोटल एक्सपेंडिचर एंड इट्स टोटल रेवेन्यू व्हेन द टोटल एक्सपेंडिचर इज मोर देन टोटल रेवेन्यू। यानी कि एक्सपेंडिचर अधिक होगा टोटल रेवेन्यू से, दैट इज नोन एज फिस्कल डेफिसिट। अब समझिए कि रेवेन्यू कितने टाइप का होता है। टाइप्स ऑफ रेवेन्यू। पहला टैक्स रेवेन्यू, दूसरा नॉन टैक्स रेवेन्यू। टैक्स रेवेन्यू में आपके डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस दोनों आते हैं, जिसमें इनकम टैक्स, सेल टैक्स, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी ये सब आते हैं। और नॉन टैक्स रेवेन्यू जो है वो होता है फी, लाइसेंस, परमिट्स, फाइन एंड पेनल्टीज, गिफ्ट्स, ग्रांट्स, स्टेट, ये सारे नॉन टैक्स रेवेन्यू हैं। और स्टेट का मतलब होता है कि ट्रांसफर ऑफ टाइटल ऑफ प्रॉपर्टी व्हेन एन इंडिविजुअल डाइज विदाउट अ विल एंड लीगल हायर्स। यानी कि बिना किसी वसीयत के या बिना किसी लीगल कानूनी उत्तराधिकारी के जब किसी की प्रॉपर्टी या किसी का पैसा सरकार के पास रह जाता है, वह नॉन टैक्स रेवेन्यू में आता है। अब हम लोग जानते हैं कि बजट को किस तरह से बांटा गया है। बजट को मेनली दो भाग में बांटा गया है, एक रेवेन्यू और एक कैपिटल नेचर का। रेवेन्यू दो टाइप के होते हैं, एक रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर्स। रिसिप्ट्स मतलब किस पैसा कहाँ से आएगा, कहाँ कहाँ से सरकार को पैसा मिलेगा। और एक्सपेंडिचर का मतलब कि सरकार पैसा कहाँ का खर्च करेगी। तो रिसिप्ट्स में पहला टैक्स रेवेन्यू है, दूसरा नॉन टैक्स रेवेन्यू है। टैक्स रेवेन्यू भी दो तरह का होता है, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स यानी कि जहां पर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी पड़ती है वो सीधे इंडिविजुअल्स की पड़ती है और पेमेंट डायरेक्टली इंडिविजुअल्स को करना पड़ता है, जैसे इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, एसटीटी, गिफ्ट टैक्स, वेल्थ टैक्स, एफबीटी, स्टाम्प ड्यूटी, यह सारा का सारा डायरेक्ट टैक्स है। और इनडायरेक्ट टैक्स जो है वह होता है कस्टम, एक्साइज, सर्विस टैक्स, सेल टैक्स, वैट, इंटरटेनमेंट टैक्स, जीएसटी, ये सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं। अब नॉन टैक्स रेवेन्यू जैसे फीस, फाइन्स, लाइसेंस, परमिट, ग्रांट, चालान, पेनल्टी, स्टेट, ये सारे के सारे नॉन टैक्स रेवेन्यू है। तो इस तरह से सरकार को पैसा रिसीव होता है टैक्स रेवेन्यू से, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स से और नॉन टैक्स रेवेन्यू से। यहाँ से सरकार को पैसा मिलता है। और एक्सपेंडिचर होता है जैसे सैलरी, पेंशन, सब्सिडी, वेलफेयर स्कीम्स, इन सब पर जो सरकार द्वारा पैसा खर्च किया जाता है, दिस इज एक्सपेंडिचर। अब समझिए कि कैपिटल यह भी दो नेचर का होता है, रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर। तो कैपिटल में जो पहला रिसिप्ट्स में है वह है डेप्ट क्रिएटिंग, दूसरा है नॉन डेप्ट क्रिएटिंग। डेप्ट क्रिएटिंग से हमारा मतलब है कि जहां पर हमारी देनदारी बनती है, जहां पर हम पैसा उधार लेते हैं, किसी से पैसा लेते हैं। और नॉन डेप्ट क्रिएटिंग यानी कि हमारा कोई भी डेप्ट यहाँ पर बनता नहीं है और हमको पैसा रिसीव हो जाता है। डेप्ट क्रिएटिंग में बोरो फ्रॉम आरबीआई, फॉरेन सोर्सेस एंड इशू ऑफ टी बिल्स। यानी कि आप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से पैसा लेते हैं, फॉरेन सोर्सेस विदेशी स्रोत से आप पैसा जुटाते हैं, या इशू ऑफ टी बिल्स, ट्रेजरी बिल्स इशू करके। ट्रेजरी बिल्स हमेशा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा इशू किए जाते हैं ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए वह इशू किए जाते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। तो इसके द्वारा सरकार को पैसा मिलता है, लेकिन ये डेप्ट क्रिएट करता है, इसलिए डेप्ट क्रिएटिंग रिसिप्ट्स में आता है। और नॉन डेप्ट क्रिएटिंग का मतलब है जहां पर सरकार की कोई देनदारी नहीं बनती है, वह अपनी कभी की हुई निवेशित संपत्ति में से अपना हिस्सा बेच करके पैसा अर्न करता है, पैसा जुटाता है। डिसइन्वेस्टमेंट, डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब होता है विनिवेश। तो सेलिंग ऑफ इक्विटी होल्डिंग्स ऑफ अ कंपनी, यानी कि किसी भी कंपनी से अपनी होल्डिंग को
बेचना, अपनी होल्डिंग को घटाना, कम करना, उससे सरकार को पैसा प्राप्त होता है, वह नॉन डेब्ट क्रिएटिंग होता है। जैसा कि अब में से बहुत लोगों को पता होगा कि अभी खास करके जब से मोदी गवर्नमेंट आई है तब से डिसइन्वेस्टमेंट पे कुछ ज़्यादा ही जोर दिया जा रहा है। मतलब कि जो सरकारी संपत्तियाँ हैं उनको बेच करके जैसे जितनी भी जैसे रेलवे हुई या एयर इंडिया है या और भी पब्लिक सेक्टर्स की कंपनी है उसमें से सरकार अपने जो होल्डिंग्स हैं उसको कम कर रही हैं। जैसे मान लीजिए कि सरकार की होल्डिंग पहले 60% थी, उसको घटा करके अब वो केवल 51% रख रही है और 9% अपनी होल्डिंग को बेच देती है, जिससे उसको करोड़ों अरबों का रिसिप्ट्स मिलता है, प्राप्ति होती है सरकार को। तो इसी को डिसइन्वेस्टमेंट्स कहा जाता है। मतलब कि अपनी कभी की हुई निवेश या अपनी संपत्ति में से कुछ हिस्सा बेचना या कुछ हिस्सा कम करना और इससे जो सरकार को पैसा मिलता है, वह नॉन डेब्ट क्रिएटिंग रिसिप्ट्स होता है। और एक्सपेंडिचर्स जो कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर होता है, उसमें आता है इन्वेस्टमेंट इन कंपनीज़, रोड एंड हाइवेज़, लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स, इन सब पर जो सरकार द्वारा खर्चा किया जाता है, यह सब बजट का पार्ट है। तो हम लोगों ने आज जो कि बजट का हमारा ये दूसरा वीडियो था, बजट पर हमारा ये दूसरा वीडियो था, दूसरा पार्ट था। इसमें हम लोगों ने बजट के बारे में और डिटेल में जाना। यह जाना कि कहाँ-कहाँ पैसे का एलोकेशन सरकार करती है, कहाँ से उसे पैसा मिलता है, कहाँ पर पैसा खर्चा किया जाता है। यह सब चीज़ों के बारे में आज के वीडियो में हम लोगों ने जाना। इसके बाद बजट पर आगे और भी वीडियो है। यहाँ पर ये वीडियो खत्म होता है। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।